खलनायक सीरीज में हम बात करेंगे आज एक ऐसे डॉन की जो दाऊद के लिए फिल्मी हस्तियों से रंगदारी वसूलता था, जिसने 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर कैसेट किंग कहलाने वाले गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। वो डॉन जिसने अभिनेता संजय दत्त को AK-47 मुहैया कराई थी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकलकर मुंबई में अपराध का साम्राज्य चलाने वाले अबू सलेम की। आजमगढ़ से सरायमीर गांव का रहने वाला अबू सलेम 80 के दशक में करीब 20 साल की उम्र में काम की तलाश में मुंबई आ गया। उसने वहां टैक्सी चलाने और कपड़े बेचने का काम किया। जल्द ही उसकी जान पहचान दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों से हो गई। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया। दाऊद की डी कंपनी स्मगलिंग के अलावा जबरन उगाही भी करती थी। दाऊद का नाम लेकर अनीस और छोटा शकील वसूली के लिए बिल्डरों, बड़े व्यापारियों और फिल्मकारों को धमकी भरे फोन करते थे। जो प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार करता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। इसके अलावा दाऊद गिरोह अपने दुश्मन गिरोह के सदस्यों पर भी फायरिंग करवाता था। इस काम के लिए शूटर्स की जरूरत पड़ती थी। अबू सलेम आजमगढ़ से ऐसे युवक डी कंपनी को मुहैया कराता था जिनका मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। ये शूटर 5-10 हजार रुपए के लिए भी गोली चलाने के लिए तैयार थे। इसी खूबी की वजह से दाऊद गिरोह में अबू सलेम का कद बड़ी ही तेजी से बढ़ा। दाऊद ने उसे फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी। अबू सलेम 12 मार्च 1993 की मुंबई सीरियल बम कांड इस साजिश में शामिल था। बम कांड के बाद शहर में फिर दंगे भड़कने की उम्मीद थी। उन दंगों में इस्तेमाल करने के लिए दाऊद ने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा मुंबई भिजवाया था। अनीस इब्राहिम के कहने पर उसी जखीरे में से अबू सलेम ने 3 AK-47 राइफल और रिवॉल्वर की डिलीवरी फिल्म स्टार संजय दत्त के बांद्रा स्थित घर में की थी। जब तक मुंबई पुलिस पूरी साजिश का खुलासा कर पाती तब तक सलेम दुबई भाग चुका था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में टाडा के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया था। मुंबई में दाऊद के साथ काम करते करते अबू सलेम बिना दाऊद के नाम का इस्तेमाल किए खुद ही फिल्म स्टार से वसूली करने लगा। इसी बीच अगस्त 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के ओशीवारा इलाके में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उन्हें 16 गोलियां मारी थी। मुंबई पुलिस का कहना था कि हत्या अबू सलीम ने करवाई है। अबू सलीम की तरफ से गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे लेकर गुलशन कुमार ने इनकार करते हुए डॉन को झिड़क दिया और कहा कि इतने पैसे से मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। उसने गुलशन कुमार की हत्या बिना दाऊद इब्राहिम की जानकारी के करवाई थी। इस मामले से गुस्साए अनीस इब्राहिम ने मुंबई में साथियों के साथ अबू सलेम के घर पर हमला कर दिया। अबू सलेम को पहले से ही इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए वो अनीस के आने से कुछ देर पहले ही दुबई से निकल भागा। जिसके बाद अबू सलेम अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भटकता रहा और वहीं से अपना गिरोह को चलाता रहा। उसके इशारे पर मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रदीप जैन के उनकी दफ्तर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उस पर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवान को भी मरवाने का आरोप लगा। इस बीच अबू सलेम को बॉलीवुड की अभिनेत्री मोनिका बेदी से इश्क हो गया। उसने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर मोनिका बेदी से शादी कर ली। मोनिका उसकी दूसरी बीवी थी। वो समीरा नाम की एक महिला के साथ पहले शादी कर चुका था जो अमेरिका में रहती थी। साल 2002 में उसे और मोनिका को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थानीय पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक चले मुकदमे के बाद नवंबर 2005 में उसे और मोनिका बेदी को प्रत्यर्पित कर सीबीआई मुंबई लाई। प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक सलेम पर किसी भी मामले में दोष सिद्ध होने पर फांसी की सजा
नहीं होगी, न ही उसे 25 साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई जा सकती है। जिन 7 मामलों की लिस्ट सीबीआई ने पुर्तगाल की अदालत को सौंपी थी, उनके अलावा किसी भी मामले में सलीम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। अबू सलीम को बिल्डर प्रदीप जैन और मुंबई बम कांड के मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल वो जेल में सजा काट रहा है।